अभी हाल ही में शंकर अभ्यंकर नाम के जो एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि ऐसा भी समय आ सकता है कि जब ब्राह्मणों को अलग से अपना एक देश बनाना पड़ेगा या वो होना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दामोदर लेले इनका ये सवाल है। दामोदर लेले जी ने जो सवाल पूछा है, वो सवाल तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब क्या देना ये मेरे सामने बड़ा सवाल है। देखिए, 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक प्रकार के ब्राह्मण हैं जैसे विनोबा भावे थे, आचार्य दादा धर्माधिकारी थे जो मेरे गुरु रहे हैं। फिर तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी थे, फिर नरहर कुरुंदकर थे, प्राचार्य राम शेवाळकर थे। अभी के कई ब्राह्मण हैं, निखिल वागड़े हैं, फिर यदुनाथ थत्ते जी थे। इन लोगों ने ब्राह्मण या फिर आगरकर भी थे। इन लोगों ने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व नहीं स्वीकारा। ब्राह्मणत्व का मतलब क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट किया है। मनुस्मृति ने जो धर्म रखा है वो ब्राह्मण धर्म है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। ये ब्राह्मणी व्यवस्था है, यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज में रहे, इस ढंग की ये व्यवस्था है, जो तहे दिल से मानती है कि उनका जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, क्षत्रियों का जन्म बाहु से हुआ, वैश्यों का जन्म जांघों से हुआ और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। भारत के बाकी सभी लोग उनकी तुलना में कनिष्ठ हैं और वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया। ऐसा जो लोग मानते हैं और बाकी लोगों को कनिष्ठ मानते हैं, वो सब ब्राह्मणी व्यवस्था मानने वाले लोग हैं। तो ये ब्राह्मणी व्यवस्था मानने वाले ब्राह्मण हैं और दूसरे ब्राह्मणी व्यवस्था को नकारने वाले और समता का पुरस्कार करने वाले। हर इंसान को इंसान कर कर ही महत्व होना चाहिए और बराबरी का स्थान होना चाहिए, ऐसा मानने वाले दूसरे ब्राह्मण। देखिए, किसी का किसके घर में जन्म हुआ ये उसके हाथ में नहीं होता है। मेरा किसके घर में जन्म हो ये मेरे हाथ में नहीं था। निखिल वागड़े का जन्म किसके घर में हो ये उनके हाथ में नहीं था। आचार्य दादा धर्माधिकारी का जन्म कहां हो ये उनके हाथ में नहीं था। और अभ्यंकर जी के भी हाथ में उनका जन्म कहां हो ये उनके हाथ में नहीं है। तो हमारा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ, इसलिए हमने अपने आप को दोष देते बैठना नहीं चाहिए। अगर हम इंसान की समानता को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, हर इंसान बराबर होता है ऐसा हम मानते हैं और हर इंसान को बराबरी का हक होना चाहिए, बराबरी से प्रगति करने का, प्रोग्रेस करने का हक होना चाहिए, ऐसा अगर हम मानते हैं, तो डेफिनेटली हमको ये ब्राह्मणी व्यवस्था को नकारना चाहिए। और जो लोग ब्राह्मणी व्यवस्था को नकारते हैं, वो जाहिर तरीके से कहते हैं, राजू परूलेकर हैं, कई नाम गुना सकता हूं, कि जो ये ब्राह्मणी व्यवस्था को जाहिर तरीके से नकारते हैं। तो उन लोगों ने अपने आप को जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन हम ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानते हैं, इसलिए ब्राह्मण है नहीं है इसमें कोई मतलब नहीं है। ये अगर वो जाहिर तरीके से कहते हैं तो उनको ये देश अपना क्यों ना लगे। हालांकि ये ब्राह्मणी व्यवस्था ने इस देश पर 2000 सालों से ज्यादा समय तक राज किया। चाहे किसी राजा का राज हो, चाहे मुस्लिमों का राज हो, इस देश में मुस्लिमों का राज होते हुए भी यहां पर ब्राह्मणी व्यवस्था कायम थी। इस देश में अंग्रेजों का राज होने के बाद भी ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश में कायम थी। अंग्रेजों ने खुद कोई सामाजिक सुधारणा करने का प्रयास नहीं किया इस देश में। एक आध दूसरा उदाहरण छोड़ दीजिए एनी बेजेंट जैसे लोगों का। लेकिन जिन लोगों ने सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे फुले हो,
चाहे आंबेडकर हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे आगरकर हो, उन लोगों को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया। यानी जो इस देश की सती प्रथा खत्म करना चाहते थे, उनको भी अंग्रेजों ने समर्थन किया। जो लोग समानता लाना चाहते थे, अस्पृश्यता खत्म करना चाहते थे, उनको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया। लेकिन अंग्रेजों ने खुद कोई सामाजिक सुधारणा करने का प्रयास इस देश में नहीं किया। कोई भी सामाजिक सुधार खुद होकर नहीं किए, ना ही खुद होकर अस्पृश्यता खत्म करने का प्रयास किया, ना ही मुस्लिम व्यवस्था ने यह प्रयास किया। यानी इस देश में 2-2.5 हजार सालों से जो भी व्यवस्था चलती आई होगी मनुस्मृति के बाद में, वहां हमेशा ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। और ब्राह्मणों का वर्चस्व और शूद्रों के हाल, ये दोनों यहां कायम रहे। इसमें परिवर्तन लाने वाला पहला व्यक्ति था शिवाजी महाराज। इसलिए शिवाजी महाराज को इतना महत्व दिया जाता है, रयतेचा राजा कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में, अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था में बाकी सभी शूद्रों को, निचली जातियों को, अस्पृश्य को केवल सम्मान दिया ऐसा नहीं, बराबरी का हक दिया, बड़े बड़े ओहदे दिए, उनके साथ में अस्पृश्यता भरा व्यवहार कभी नहीं किया। यह भी हमने नहीं भूलना चाहिए। लेकिन शिवाजी महाराज की यह व्यवस्था केवल कुछ सालों तक रही। उनके बाद में शायद संभाजी महाराज तक, बाद में पेशवों का राज आ गया और फिर ब्राह्मणी व्यवस्था यहां पर महाराष्ट्र में भी पक्की होती गई। तो ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, उसके खिलाफ सभी समता का पुरस्कार करने वाले, समता लाने का प्रयास करने वाले, इंसान को इंसान कर कर महत्व होना चाहिए और सब इंसान बराबरी के होते हैं, ये कहने वाले जो भी लोग हैं, वो ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ होते हैं। चाहे वो ब्राह्मण धर्म में जन्म लिए होते हैं, फिर भी वो ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ होते हैं। चाहे वो दूसरे घर में जन्म लेते हैं किसी भी जाति में, वो भी ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ होते हैं। ये हमने अगर ठीक ढंग से समझ लिया, तो किसी ब्राह्मण को ये देश छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता है? उस ब्राह्मण को ये देश छोड़कर डेफिनेटली जाना चाहिए, जो ऐसा मानता है कि उसका जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ और बाकियों का जन्म निचले हिस्से से हुआ। और 10 साल का भी जो ब्राह्मण है, तो इतना श्रेष्ठ होता है कि 90 साल के, 90 साल के क्षत्रिय से भी वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और वैसे भी तो तिलक महाराज ने कह दिया है। लोकमान्य तिलक ने जब शाहू महाराज का जो वेदोक्त प्रकरण चल रहा था, तो जो आर्टिकल्स लिखे, उस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज के युग में केवल 2 वर्ण हैं, एक ब्राह्मण और बाकी के सभी शूद्र। क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य दोनों वर्ण इस कलयुग में सस्पेंड किए गए हैं। कलयुग ये शब्द का उपयोग तिलक जी ने नहीं किया है, लेकिन आज के युग में ये केवल 2 वर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा। और शूद्र होने के कारण शाहू महाराज को वेदोक्त मंत्रों का उनके सामने पठन नहीं हो सकता है, ये भी उन्होंने अपना निर्णय दिया। अब इससे बड़ा तो कोई प्रूफ नहीं चाहिए। वो तो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो जो ये ब्राह्मणी वर्चस्व को मानते हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि ये देश छोड़कर हमको जाना चाहिए, तो ये उनको लगता है, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हमारा आज तक जो हमारे पूर्वजों ने किया है, वो गलत किया है। आज हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, हमने ये नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में हमने इक्वालिटी स्वीकारनी चाहिए और किसी भी जाति में कोई भी जन्म ले, फिर सब लोग समान होते हैं, सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबको समान प्रोग्रेस करने का अवसर होना चाहिए। ये अगर वो बात स्वीकारते हैं, तो उनको ये देश अपना लगना चाहिए। क्यों देश छोड़ने की बात हो रही है? वैसे भी देखा जाए तो ये देश छोड़कर जाने वाले सबसे ज्यादा लोगों में कौन है लोग? कई सालों से, कई सालों से एजुकेशन का फायदा लेकर देश के सरकार ने खर्च किए पैसे पर डिग्रियां प्राप्त कर कर
सबसे ज्यादा लोग कौन देश के बाहर गए हैं? उनकी अगर आप संख्या निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये अवसर उन्हें ज्यादा अच्छा मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं। आजकल सभी जाति के लोग बाहर जाते हैं। अब इनको हम देश के गद्दार नहीं कहते हैं, लेकिन इस देश में अगर कोई उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो पाकिस्तान चले जाओ ऐसी धमकी देते हैं। ऐसी धमकी ब्राह्मणों को तो आज तक किसी ने दी नहीं है कि आप देश छोड़कर चले जाओ। केवल लोग इतना कहते हैं कि अपना वर्चस्व को छोड़ दो। ये आज के जमाने में नहीं चलेगा। ये इंसानियत के खिलाफ है। 2000 सालों तक आप अन्याय करते आए हो, कम से कम अभी सुधर जाओ। ये अन्याय को नकारो। अपने जीवन में वर्ण श्रेष्ठत्व की भावना को निकाल डालो। सबको दिल से समान मानो। तो इसमें गलत क्या है भाई? ये हमारे संविधान की आवश्यकता है। ये संविधान की धारणा है और इसी प्रेरणा को लेकर हमने आगे चलना चाहिए। इसलिए उनको ये जो लगता है वो नहीं लगना चाहिए। उन्होंने अलग ढंग से सोचना चाहिए। अभ्यंकर जी को मैं इतना ही कहूंगा, वो शायद मेरा वीडियो तो सुनेंगे नहीं, बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर उन्होंने सुना तो इस धारणा को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये देश सबका है। जिस जिस व्यक्ति ने इस देश में जन्म लिया उस हरेक का ये देश है। चाहे वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया हो, चाहे वो एकदम अति शूद्र घर में जन्म लिया हो, चाहे किसी ने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया हो, चाहे किसी ने क्रिश्चियन घर में जन्म लिया हो, चाहे किसी ने सिख घर में जन्म लिया हो, आदिवासी में जन्म लिया हो, जिस जिसने इस विश्व के भूमि पर जन्म लिया है, उसके माँ बाप इस देश के भूमि पर रहे हैं, उन सबको इस देश में रहने का अधिकार है और बराबरी का अधिकार है, और ब्राह्मणों को भी उतना ही अधिकार है जितना सबको अधिकार है। ये बात उन्होंने ध्यान में रखकर आगे की बात करनी चाहिए।